कार्यक्रम ठाकुर जी के जन्म महोत्सव 2 फरवरी 2025 को हम मना रहे हैं। यहाँ उपस्थित हमारे ठाकुर जी के पंजाधारी कर्मी ऋतिक देवता, जदहजूगण, जाजक बंधु, सभी गुरुधाता, ममतामयी माताओं, छोटे छोटे सभी भाई बहनों, आप सभी को मेरा यथास्थान में यथा सम्मान के साथ जय गुरु शुभेच्छा। अभी हम लोग ठाकुर जी के भक्ति में कीर्तन भजन ये सुन करके सभी आनंदित हो रहे थे और आज के इस कार्यक्रम में हम लोग सहभागी होकर के अपने आप को इतना गौरव, इतना अनुभूति जो हम लोगों को मिल रहा है, सब सहभागी बने हैं कि हमारे कई जन्मों के पुण्य जो है उसके परिणाम फलस्वरूप हम लोगों को अवसर मिला है। हम जब भी अध्यात्म में गुरु की चर्चा, इष्ट की चर्चा करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है काफी पवित्रता के साथ गहराई में इतना हिलोर मारता है। उस आनंद में हम गोता लगा रहे हैं। यह क्षण, यह सौभाग्य को मैं प्रणाम करता हूँ। ठाकुर जी की कथा, उनकी भाव आदर्श को कह पाना मेरे लिए क्या तो शेष विदेश, जिसका 100 अंक वाले जो है सरस्वती है, ये भी उनकी बखान गुणगान नहीं कर पाते। मैं एक नागरिक क्या कह पाऊंगा उनकी गाथा को, लेकिन मैं अपनी अनुभूति को यह पाता हूँ कि आप देखिए ठाकुर जी के जन्मोत्सव मना रहे हैं तो हम पूरे प्रदेश, देश देशांतर से, दूरांचल से सभी लोग, सभी ठाकुर के प्रेमी लोग आज हम ठाकुर जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और आज ये आनंद जो मिलता है कि किस भाषा से, किस प्रदेश से, किस बोली से है, ये सब अतिक्रम हो जाता है। ठाकुर जी के जो ध्वनि बंदे पुरुषोत्तम देते हैं, एक दूसरे को जय गुरु देते हैं, इतने हृदय आनंद में होता है, इतना प्रेम से हम भर जाते हैं। इसको हम सब लोग अनुभूति में पाते हैं। बखान करने की हमारे पास शब्द ही नहीं होते। हम लोग कल रात से यहाँ आए थे तो दादा के हम लोगों ने आनंद बाजार किया, वहीं रुके भी, जहाँ भी रुकने की बढ़िया व्यवस्था तो था ही, लेकिन दादा बोले कि यहाँ भी हम लोग रुक सकते हैं। तो ये देखिए ठाकुर के दीक्षा के बाद ये जो पूछते हैं, ठाकुर जी को भी एक भक्त को ठाकुर जी ने स्वयं पूछा था, अरे दादा आपको मेरा दीक्षा लेकर के क्या मिला? उस दादा वो नहीं बता पाए, लेकिन ठाकुर जी को थोड़ा सा बोले, थोड़ा उनको उसके प्रति सहानुभूति जताए। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसको 3 दिन का समय देता हूँ, तुम बता भी पाओ। अब एक दिन तो उसका समय गुजरते गया, सोच रहा है, रात में नींद नहीं आ रहा है कि ठाकुर जी ने पूछा है कि मेरा दीक्षा लेकर के कुछ क्या मिला। इसका जवाब मुझे 3 दिन देना। 1 दिन बीत गया, दूसरे दिन भी बीत गया, तीसरे दिन बीतने जा रहा है, रात को छटपटाहट, सो नहीं पा रहा है। तो ठाकुर जी की बात उनको याद आ गया कि ठाकुर जी ने बोला है नहीं नहीं, इस प्रश्न का उत्तर तुम बता पाओगे। तो ठाकुर जी बोला है तो निश्चित मैं बता पाऊंगा, ध्यान दूंगा। थोड़े से इसने ठाकुर जी का नाम ध्यान किया, नाम करते करते उसमें उनके चेतना में, चिंतन में आया और वह अपने आत्म विश्लेषण में पाया कि मैं ठाकुर जी की दीक्षा लिया तो क्या पाया? ठाकुर जी की दीक्षा लिया तो ठाकुर जी को पाया। वो प्रसन्न हो गया कि मैं उत्तर मिल गया मेरा। और ये
ठाकुर जी को पास समीप होकर के गया, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी खुद उनको बोलते हैं, क्यों, अरे मैं पूछा था, उत्तर मिल गया तुमको, क्या पाया दीक्षा लेकर? तो उनका उत्तर में था कि ठाकुर जी मैं तो दीक्षा लेकर आपको पा गया, मुझे क्या चाहिए, आपको मिल गया तो सब मिल गया। माने हमारा ईश्वर प्राप्ति हमारा उद्देश्य है, सद्गुरु प्राप्ति है, इष्ट प्राप्ति हमारा उद्देश्य है। और जब हमको ठाकुर जी मिल जाता है तो और कोई पाना शेष नहीं होता, हमारे पास सब कुछ हो जाता है। सब कुछ हो जाने का मतलब हम उस परिपूर्ण कर्ता को पा जाने से हमारे पास और इस धरती धरातल पर देश दुनिया में भूमि मकान भवन संपत्ति जायदाद नहीं होने पर भी हम उस परम पिता का सतनाम पाते हैं और उसका इष्ट का हम अपने हृदय में, अपने मन मंदिर में उसका बसोबास कर पाते हैं। ऐसा अनुभूति होता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। उसी समय आपको यह आनंद और ठाकुर जी की भाव लीला को जो समझ पाने में ये आपको काफी मदद मिलता है। तो ठाकुर का जो नाम हमको मिला तो वो दादा के उत्तर में बताया, लेकिन मेरे एक उत्तर में और आगे चल गया। ठाकुर जी को मिला, मुझे सतनाम में मिला, फिर ठाकुर जी के जहां जहां भी हमारे इष्ट प्राण गुरु भ्राता है, माता है, सत्संग केंद्र है, वो सब हमें मिला। मैंने अपने अनुभूति में पाया। जहां पे हम गुरु जी के आश्रम में जाते हैं, गुरु भाई मिलते, सब अपना हो जाते हैं। मेरा तो कुछ गया नहीं दीक्षा लेकर के, लेकिन ठाकुर का दीक्षा लेने के बाद मैं ये सब पा जाता हूं, सब अपना हो जाता है। तो हम बहुत ही इस जन्म के इतना सौभाग्यशाली है कि पूर्ण गुरु पुरुषोत्तम का हमें जो सतनाम विधि नाम जो मिला है, और जब मिला है तो उसको हमें अभ्यास में, अनुशीलन में लगातार उसको उषा विषा में मंत्र साधन में बताए हैं, उसको करना होगा। और जितना हम उसको ज्यादा समय में और जल्दी समझ जाए तो हमें और अच्छा लगेगा। और यही तो हमारा पूंजी है कि मैं पूर्ण रूप से नाममय हो जाऊं, नामीमय हो जाऊं। यही तो हमारी संपदा है, यही हमारी संपदा है, यही हमारी संपत्ति है। आज परम पूजनीय अरविंदा हमको एक बहुत बड़ी बात कह गए हैं, कहते हैं, बोलते हैं, देखिए हम ठाकुर के भजन की तरह सब कुछ कर रहे हैं, हमारे जीवन में, घर गृहस्थी में, परिवार में सब खुशी है, मंगल है, आनंद है, सब हम कर रहे हैं ठाकुर जी का काम, बहुत अच्छा चल रहा है, ये तो है। लेकिन एक बात है, एक समय में यदि हमारे रहने का छत आकाश होगा, सोने के लिए मिट्टी के घास होगा, आहार के लिए भोजन नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति होगा, औषधि के लिए, बीमारी के लिए औषधि भी नहीं मिलेगा, तब ऐसी स्थिति में यदि तुम्हारा जीवन है और उस समय यदि वास्तव में ठाकुर से प्रेम करते हैं और ठाकुर को नहीं भूलते हैं, उनका सतत नाम ध्यान और उसी आनंद, उसी मंगल में, उसी खुशी के साथ उन परिस्थितियों में यदि कर पाते हैं, तब तो आप ठाकुर के ही सही भक्त हैं। तो अभी दादा के पास जरा काफी परीक्षा है, तो परीक्षा उनका उसी तरह से लेते हैं कि भक्त की परीक्षा जितना बड़ा भक्त है उसका बड़ा कठिन परीक्षा है। तो साधारण से हमको यदि हमारे पास सब चीज है, आप हमारे पास घर है, खाने को अन्न है, वस्त्र है, सब चीज तो है, इसके बाद भी हम ठाकुर को कोशिश करें, उनके होकर के चले, यही आप सबों से मेरा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा। जय गुरु।